तत्तञ्चनन्दयानन्दिमो शेननन्दशः परमिततिपदविन्दिपो नम्योषितशुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान चहका तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निभा धम्म ज्योतौ जिनेवर अर्धति अर्ध जो है विनाश भव जो अमल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार श्री 24 गंधराक्षी मंगलाचरण ओवं ओवन्ने ओवन्ने विंद विंद भवेन विज्ञानं विनीयं स्वयं उत्पन्नं नन्तानन्ते स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मेनं ओवेनमे ओवन स्वभाव मनस्य ममेलं मैं मूर्ति ज्ञानं ध्रुवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम् बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर शांति तारण कर्मडाचार्य जी महाराज की जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओवंशित नमो नमः ओवंशित नमो नमः ओवंशित नमो नमः। परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरुवर श्रीमद चिंतारण स्वामी और सर्वज्ञ जिनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान धार यह श्री 24 गंधराक्षी जहाँ श्रीमद चिंतारण स्वामी इन 24 स्थान परिभ्रमण से हम भव जीवों की मुक्ति का मार्ग बता रहे हैं और सीधा सीधा मार्ग अनुभव का मार्ग दे रहे हैं कि जब तक जीव को अपने स्वविवेक का जागरण नहीं होगा, जब तक जीव अध्यात्म को अंतर से ग्रहण नहीं करेगा, तब तक उसका कल्याण होना संभव नहीं है। क्योंकि कल्याण करने के लिए कल्याण की भावना चाहिए। अपन जानते हैं ना कि भावना भाव प्रयास। कल्याण करने के लिए कल्याण की भावना चाहिए, क्योंकि जब जीव को अंतर से स्वहित की भावना होती है तो फिर वो संभाल करता है चैतन्य की। तो जहां अपने उपयोग में चैतन्य अर्थात जहां अपने उपयोग की संभाल होती है, अपने ज्ञायक तत्व की संभाल होती है, वहां विवेक का जागरण होने से व्यवहार की संभाल भी होती है। क्योंकि अपन जानते हैं कि निश्चय जहां होता है वहां व्यवहार आ ही जाता है, लाना नहीं पड़ता। तो यहाँ अपनी बात चल रही है कि जीव की संभाल, जीव को अपनी संभाल करना आ जाता। क्योंकि अपन जानते हैं ना भैया, मोक्ष का मार्ग जो है श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान तीनों आधार से कहा है। एक ही नहीं कहा। श्रावक के लिए जो आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक है या फिर वृत्ति श्रावक है, उनके लिए श्रद्धा, विवेक और क्रिया तीनों को मूलभूत कहा है, तीनों को कहा है। लेकिन किसकी श्रद्धा,
पहली बात। श्रद्धावान तो फिर विवेक के साथ, दूसरी बात। और यदि विवेक है तो फिर क्रिया कैसी, ये तीसरी बात। तो पहला अंश, पहला पड़ाव श्रद्धा का है, पहला स्थान उसको दिया है कि जीव के जीवन में वस्तु के यथार्थ स्वभाव का श्रद्धा। जीव द्रव्य की स्वतंत्रता को जान के पुद्गल और जड़ में, अचेतन और चैतन्य में अंतर समझे। क्योंकि श्रद्धा यदि सच्ची होगी, यदि जीव का श्रद्धान यदि सम्यक होगा कि सही क्या है और गलत क्या है, भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप क्या है और हमें वर्तमान में कैसा दिखाई दे रहा, ये बात मूलभूत है। प्रारंभ यहाँ से है कि भगवान ने वस्तु का स्वभाव कैसा कहा, भगवान की वाणी में वस्तु का स्वभाव कैसा आया और हम उसे किस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से जानते हैं। पहला पाठ ये पढ़ा। पहला पाठ ये क्यों भैया? क्योंकि यदि हम वस्तु को उसके स्वभाव से ही नहीं जानेंगे, यदि तत्व का हमें यथार्थ ज्ञान ही नहीं होगा, तो फिर उसके आगे की जो विवेक की बात है वो होगी नहीं। तो अच्छा, विवेक काय में लगाओ और विवेक का जागरण कैसे होगा? दो बात अपन कर रहे हैं। विवेक लगाओगे काय में, पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न ये है कि विवेक का जागरण कैसे होगा? दो चीजें कैसे होगा? श्रद्धा प्रकट होगी तो विवेक, श्रद्धा ही नहीं होगी तो विवेक कहाँ? श्रद्धा प्रकट होगी तो विवेक का जागरण होगा। और विवेक लगेगा कहाँ? क्रियाओं में लगेगा, क्रियाओं में। और विवेक क्रियाओं में जाएगा, वो तीसरी स्टेप। विवेक लगेगा कहाँ? विवेक यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा कि विवेक कहाँ काम करेगा? आचार्य तारक स्वामी से पूछा गया कि विवेक किसको कहा है, तो उन्होंने विवेक ज्ञान शुद्धम ऐसी गाथा दी है। अर्थात जो ज्ञान विज्ञान में अपने को शक्ति प्रकट हो रही है, भेद ज्ञान की जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसका नाम है विवेक। मतलब स्वापर का जो ज्ञान हो रहा है वो है विवेक। और फिर जहां विवेक जागरण होगा वहां होगी क्रिया, कि जीव की क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या ग्रहण करने योग्य नहीं है। हमारी भूमिका में हमारे प्रतिमाएं हैं या हमारे अणुव्रत है या हमारे महाव्रत है, तो वहां होगा विवेक। जहां विवेक का जागरण होगा तो वहां होगी क्रिया भूमिका अनुसार। आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो 18 क्रियाओं का पालन, गति सम्यक दृष्टि हो तो 53 क्रियाओं का पालन, और महावृत्ति हो गए 28 मूल गुणों के साथ जो अंतर और बहिरंग चर्या है वो प्रकट हो जाएगी। लेकिन पहला पाठ पढ़ोगे तो दूसरा पाठ शुरू करेंगे, और दूसरा पाठ शुरू होगा तो फिर तीसरा पाठ प्रारंभ होगा। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा। एक ये देखो, मोक्ष मार्ग तो बिल्कुल सटीक है, एकदम सीधा है, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा क्योंकि हमारा पहला पाठ सही हो जाए तो दूसरा पाठ हो। तो पहला पाठ क्या है भैया? पहला पाठ है श्रद्धान का। तो ये बताएं अपन, पहले अपन विचार करें, क्या हमें वस्तु का परिणमन उसके यथार्थ मूलभूत रूप में जानने में आता कि नहीं आता? तो पहली क्लास पढ़नी पड़ेगी। तो पहली क्लास यदि पढ़ेंगे अपन तो अपने को यही पढ़ना पड़ेगा भैया कि हमें ये पुद्गल का परिणमन और जीव के परिणमन, चेतन और अचेतन में भिन्नता अलग अलग भाषित होती कि नहीं होती। श्रद्धा है कि नहीं कि क्या श्रद्धा भैया कि अजीब क्या है और जीव क्या है? पहले श्रद्धा चाहिए कि भगवान ने जो वस्तु स्वरूप कहा है, क्या कहा भैया भगवान ने? भगवान ने कहा है कि जीवात्मा तू जगत का कर्ता नहीं है, तो फिर क्रोध क्यों कर रहा है? क्योंकि भगवान ने कहा ना कि क्रोध का भाव आत्मा के पतन का। फिर मान क्यों कर रहा है? पर वस्तु में अभिमान क्यों कर रहा है कि मेरे नियम करे, व्रत करे, ये तो छोड़ो, मेरा दुकान, मेरा मकान, इस शुभ अशुभ मान क्यों कर रहा है? जब परमात्मा की वाणी में ये दिव्य ध्वनि में आ गया है कि एक भी पदार्थ इस जीव के लिए हितकारी नहीं है, तो फिर अभिमान किस बात, फिर लोभ किस बात का? फिर ये चारों कसाय में परिणति क्यों बह रही है? ऐसा विचार। क्योंकि देखो, पहले संभाल चेतन की,
पहले संभाल उपयोग की, जब उपयोग की संभाल करोगे तभी तो जागरण आएगा ना, कि अपने आप ही आ जाए। अच्छा, एक एक बात पूछ रहा है, यदि राग भाव में बहते रहे, क्रोध भाव में बहते रहे, लोभ की परिणति में बहते रहे, यदि अपन इन चार कसायों के, या राग या देश, दो शब्द में खत्म करें, यदि अपन राग और देश परिणाम की परिणति में बहते रहे, तो क्या हमें आत्म जागरण होगा? तो बिना आत्म जागरण के विवेक कहां से लाओ? पहले सवाल का है क्यों? पहले सवाल किसकी होगी? जीव की कहो, या उपयोग की कहो, या फिर इसे आप भाव की कहो, तो पहले संभाल काहे की होगी? आपकी पहले अपनी श्रद्धा, अपना भाव की संभाल होगी कि नहीं होगी? पहले क्या संभाल होगी कि मैं जीव तत्व शुद्धात्मा ही हूं, तो मेरा उपयोग इन राग आदि, मोह आदि, पाप आदि, इन इंद्रिय विषय कसाय में क्यों बह रहा है? पहले संभाल यहां कर। तो कैसे संभाल करें भैया? कि वहां जो परिणमन चल रहा है राग आदि विकारी भाव का, उसमें ये यथार्थ निर्णय होना चाहिए क्या, कि ये परिणमन मेरे लिए अहितकारी है, तो क्या करना है जीवात्मा, तुम्हें इस परिणमन के बीच में या तो इससे जुड़ान तोड़ना है। कैसे जुड़ान तोड़ना है? कि भैया अशुभ चल रहा है तो शुभ में आ जाओ, ये तो एक व्यवहारिक श्रावक की बात है। और या तो तुम्हें क्या करना है, इस चलने वाले परिणमन के बीच में बढ़िया ज्ञाता बन के आनंद से रहना। मूल पुरुषार्थ तो ये क्या करना है, यदि पलट सको, अपनी धारा को पलट सको, कि अशुभ से हटके शुभ में आ जाओ, तो अच्छी बात। नाना प्रकार के विकल्पों से क्रोध आ रहा है भैया, नमोकार मंत्र पढ़ने लगो तो अच्छी बात है। कि भाई क्या करें, मन में क्रोध आ रहा है तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगे, तो अशुभ से हटके शुभ में आ। लेकिन भगवान जी, ये हो जाए तो ठीक, हो जाए तो ठीक, लेकिन उस शुभ में आने के बाद भी हो गया तो ठीक, क्योंकि वो अपने हाथ में तो है नहीं, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। धारा तीव्र हो तो नहीं भी हो, और धारा थोड़ी मंद हो कसाई की तो हो भी जाए। वो हो जाए या ना हो पाए, लेकिन आपको ये बात का बोध आ जाए कि होने वाला परिणमन तो हो ही रहा है, लेकिन मैं इसके बीच में मान रह जाता हूं। पहले जीव और अजीब का निर्णय पक्का हो जाए, पहले स्व और पर में अपने को सच्ची श्रद्धा हो जाए कि मेरा मेरा स्वभाव क्या है, मैं किसकी संभाल कर सकता हूँ, मैं अपने उपयोग की संभाल कर सकता हूँ, मतलब मैं अपने ज्ञाता निष्ठा भाव में रह सकता हूँ, ये मेरा परम पुरुषार्थ है। और जहां चलने वाला परिणमन अपनी योग्यता चल रहा है, यदि अर्थात विचार कर लो ना, कि ये क्रोध का भाव जिस निमित्त से आ रहा है, देखो ये निमित्त भी हमारा कर्म ही है, और जो क्रोध भाव आ रहा है, ये क्रोध भाव भी भाव कर्म है। देखो क्या ना, तो कह रहा दोनों कर्मों के परिणमन के बीच में मेरी मेरी चेतना चकरा रही, कर्म के उदय है कि नहीं, इन कर्म के उदय के बीच में मेरी चेतना चकरा रही है। तो देखो भैया, इस कर्म के इन कर्म के चक्कर में अपन घन चक्कर बन गए। अब ऐसा पहले निर्णय होना चाहिए, पहले निश्चय हो तत्व का, कि मेरा तत्व चैतन्य में है, और ये चलने वाली सारी बाहर की पर्याय अजीब जड़ में। पहली संभाल उपयोग की, अब जब उपयोग की संभाल होगी ना, तब विवेक जागरण होगा। कैसा विवेक जागरण होगा भैया? अब क्या विवेक, विवेक का काम क्या होगा, क्या करेगा विवेक? जब तत्व का श्रद्धान कर लोगे कि मैं जीव हूं, और ये पुद्गल का परिणमन, कर्मोदय आदि परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, जब सर्वज्ञ की वाणी का दृढ़ निश्चय कर लोगे, तब अंतर से ज्ञान चेतना, आपका विवेक जागृत होगा। क्या विवेक जागृत होगा? क्या जागृत होगा? भैया क्या करो, कि देखो तो इस परिणमन से भिन्न रहो, इसकी ज्ञाता बनकर। अब विवेक काम करेगा आपको, अब वो भेद ज्ञान करेगा, और जुड़ेगा नहीं। जब तक जीव की श्रद्धा सच्ची नहीं है, तो उसके अंदर में जागरण नहीं है, और जब उसके अंदर में जागरण नहीं है, तो भेद ज्ञान कहां से कर लेगा ये बता? बिना जागरण के भिन्नता कहां से लाओ? अपन कहते हैं ना भैया कि हम आत्मा आत्मा की बात कर रहे हैं, या फिर हम इतने दिन से स्वाध्याय कर रहे हैं, या इतने दिन से हम इतने नियम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, फिर भी हमें भेद ज्ञान क्यों नहीं होता? अर्थात चलने वाली परिणमन की धारा में फिर भी हम भिन्नता भाषित क्यों नहीं कर पाते? तो ये देखो, जिन्हें चलने वाले परिणमन में भिन्नता भाषित नहीं हो रही ना, उन्हें विवेक की जागृति नहीं।
उनका विवेक सोया हुआ है, मूर्छित है, उनकी चेतना मृत हो रही है। मृत चेतना हो रही मतलब जो कर्म आदि राग आदि भाव चल रहा है उन कर्म पर्यायों में वो संलिप्त है अर्थात संलग्न है। तो क्या हो रहा है, विवेक की जागृति नहीं हो रही। कैसा विवेक जागृत नहीं हो रहा, कि क्या विवेक जागृत नहीं हो रहा कि वो उपयोग जो राग आदि विकारी भाव में मस्त है उसे उस परिणमन से जुड़ान तोड़ने की भावना ही नहीं आ रही, उससे अलग होने की भावना ही नहीं आ रही, वो दो को दो नहीं कर पा रहा। जीव के परिणमन को, अपनी चेतना को और अजीव के परिणमन को, पुद्गल को, उनको दो भिन्न भिन्न अनुभव नहीं कर पा रहे। अच्छा आप बताओ भैया, इतने दिन से आत्मा 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 की बात करने के बाद आपका विवेक काम कर रहा है कि नहीं? अरे यहाँ तो कर रहा है कि फायदा कैसे होगा, यहाँ तो कर रहा है कपड़े में प्रेस हुई कि नहीं हुई, यहाँ तो कर रहा है कि हमें खट्टा खाना है कि मीठा खाना है, यहाँ तो काम कर रहा है कि हम क्या बोलते हैं मोड़े की शादी किससे करना है, मोड़ा की शादी किससे करना है, जहाँ तो काम कर रहा है। हमारे बच्चे को कलेक्टर बनाना है कि डॉक्टर बनाना है कि अमेरिका भेजना है कि लंदन भेजना है कि इंदौर भेजना है कि भोपाल भेजना है कि कहाँ भेजना है, यहाँ तो काम कर रहा है, लेकिन अपने लिए कहाँ काम कर रहा है? बाहर में तो ज्ञान ही है। हम सोलह करते हैं, कैसा सोलह करते हो, कि ना हम तो भैया बिल्कुल पूर्ण सोलह से लेते हैं। तो कैसा सोलह करते हो कि ना जिससे तोप का गोला फटे, क्या यदि कोई हमें छू दे तो हमें सहने ही नहीं हो, फिर तो पूरे घर को सर पे उठाते है ना। तो यहां तो कर रहा, लेकिन भगवान जी यहां क्यों नहीं कर रहा, कहां कहां? जो बात मूल है, जो मूल सिद्धांत में आपने स्वीकार किया है कि इस पर द्रव्य से, इन पर पर्याय से मेरी आत्मा का किंचित मात्र रंच मात्र संबंध नहीं है, ज्ञानी यहाँ यहाँ विवेक काम क्यों नहीं कर रहा, 100 का विवेक क्यों नहीं आ रहा, 100 सम्यक ज्ञान में काम क्यों नहीं कर रहा, अपने हित के लिए काम क्यों नहीं कर रहा कि परिणमन जैसा होना है शुभ अशुभ रूप वैसे ही हो रहा है, और मुझे मेरा काम है कि इस होने वाले परिणमन में साक्षी या गायक या आनंद में रहना। ये हाँ, इसमें ज्यादा ना उलझना। अब क्रिया की बात करेंगे, अब क्रिया होगी, अब कैसे क्रिया होगी भैया, अब जब विवेक जागेगा तो ये क्रिया होगी कि हमें भक्ष खाना है कि अभक्ष खाना है। अब सदाचार आएगा जीवन में। अब आएगा कि आलू ग्रहण करेंगे तो भालू बन जाएंगे, अर्थात अर्थात आलू का यदि सेवन करेंगे, यदि जीवों की हिंसा करके, यदि उन जीवों के घात में, यदि रसना इंद्रिय के स्वाद के बल पे यदि उन जीवों का स्वाद लेंगे तो अब आगामी काल में हमें वो गतियां प्राप्त होंगी, वो योनियां प्राप्त होंगी जहां हमें अनंत पीड़ा को भोगना पड़ेगा। तो जैसे परिणाम करेंगे वैसे कर्म, जैसे जैसी अपनी क्रिया होगी, जैसा विवेक विचार के साथ जैसी अपनी क्रिया होगी वैसा अपने को फल प्राप्त होगा। लेकिन क्रिया क्रिया श्रावक की होती है, 18 क्रियाओं का पालक पालक श्रावक है, सम्यक दृष्टि। तो 18 क्रियाओं का पालन होगा भैया, रात्रि भोजन का त्याग करोगे आप ना, तो ये सारा जो अंतर्भाव प्रकट होगा अपने को कि भैया प्रासुक जल का उपयोग करना, रात्रि भोजन का त्याग करना, चार दान आदि आदि जो आप क्रियाएं करोगे, ये क्रिया होगी बाद में। कब होगी, जब विवेक हो, और विवेक ही ना हो और आप बढ़िया छन्ने से पानी छानो लेकिन उन जीवों की जीवनी विंछानी ना करो और छन्ने से पानी छान लो, तो कौन सा विवेक, ये कौन सा विवेक है, क्या कुछ? तो विवेक के नाम पे माया छाई। जैसे मैंने परसों रात्रि भोजन का उदाहरण दिया था, भैया सकरा छोड़ दो बिहारू कर लो, अच्छा बिहारू छोड़ दो तो दूध पी लो, और दूध को ही छोड़ दो वही पानी में रसना डाल के, रसना तो वही पानी होता है, पानी रसना पी। तो ये मायाचारी क्यों, ये विचार करना है कि हमारी क्रियाएं निर्दोष क्यों नहीं हो रही, हमारी 18 क्रियाएं निर्दोष क्यों नहीं हो रही, हम 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन क्यों नहीं कर पा, क्या हमारे पास क्या कमी है, हम 18 क्रियाओं का निर्दोष पालन नहीं कर पा रहा है, हमारे अंतर में क्या कमी है? तो हमारे अंतर में ये कमी है कि पहली कमी श्रद्धा की, कि हम स्वभाव का विचार नहीं कर पा रहे,
दूसरी कमी है जब श्रद्धा नहीं है तो विवेक की, कि स्व पर का निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मेरा हित काय में है और भैया पर क्या है। और जब स्व पर के हित की चिंता नहीं कर पा रहा है, स्व पर के कल्याण की भावना नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्रिया वैसी हो नहीं रही, अपनी भूमिका अनुसार जो कार्य होना चाहिए वो हो नहीं रहा। भाई क्यों नहीं हो रहा है, कारण क्या? पहला पहला ही स्तंभ श्रद्धा का जो है वो ही कमजोर है, तो दूसरे का काम हो ही नहीं। जैसे कि भैया आप अपन उदाहरण ले लो कि अपन व्यापार कर रहे हैं। अब भैया व्यापार कर रहा है तो आपका श्रद्धान पक्का है? क्या पक्का है कि पुण्य की वजह से आता पाप की वजह से जाता है कि नहीं? यदि हाँ बोलोगे तो हम इतना खतरनाक उदाहरण देंगे कि पसीने आ जाए। या तो हाँ बोलोगे तो इतना भयानक उदाहरण देने वाले हैं हम कि पसीने पसीने होना। चलो सरल कर दे रहा। तो यदि जीव अपन ये कह रहे हैं कि वास्तव में हम ये निर्णय करते हैं कि पुण्य के वजह से आता है और पाप के वजह से जाता है, तो जितना हमारा पुण्य कर्म का उदय है उतना ही हमें आएगा। तो अब आप लोगों ने हाँ नहीं बोला तो सरल कर दिया हमने उस बात को। तो हम हिंसा आदि का व्यापार क्यों करें? अपने विश्वास नहीं है ना। अपन यदि हिंसा आदि का व्यापार कर रहा है, यदि अपन हिंसात्मक वस्तुओं का या अवक्ष आदि का यदि अपन व्यापार कर रहा है, क्या करें भैया? किराने की दुकानें करनी पड़ता, कपड़े की दुकानें झूठ बोलना ही पड़ता। तो कहने लगे अपने को क्या करें कि अपने को वो जो व्यापार अपना हो रहा है उस पे, उस बाहर के जो झूठ है, क्रोध है, मायाचारी है, अपने को उन भाव पे विश्वास है कि हम ऐसा करेंगे तो हमें लाभ होगा। हमें ये विश्वास नहीं भैया कि भगवान की वाणी में, भगवान की दिव्य ध्वनि में वस्तु का स्वभाव आया है। तो क्या स्वभाव आया है कि तेरे भाग में जो है वो तो आएगा ही, लेकिन अपन क्या सब कह रहे हैं भैया कि हम यदि सामान नहीं रखेंगे तो हमारी आय कम हो जाएगी, हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो बताओ अपने को श्रद्धा पुण्य पाप की है या फिर हमारे छल कपट मायाचारी के परिणाम की? काहे की श्रद्धा? झूठ बोले बिना व्यापार नहीं होता, हिंसा करे बिना व्यापार नहीं होता, अन्याय नीति के करे बिना व्यापार नहीं होता। तो हमें विश्वास किस पे? हमारे परिणाम पे, हमारे अंतर में उत्पन्न होने वाली कसाय पे या भगवान की वाणी पे? व्यापार तो पुण्य से होता है, पाप से। पुण्य से व्यापार फलता फूलता है और पाप से व्यापार पिटता है। काहे पे विश्वास? शोके को उदाहरण दे क्या? दे क्या भगवान जी? चौके में छोड़ दो अब, चलो बहुत दे रहा है वो भी दे रहा है, पहले यहाँ का पूरा कर ले। बताओ किस पे विश्वास है? किस पे विश्वास करते हो? श्रद्धा। अब पहला पहला देखो, अपना पहली क्लास ही पक्की नहीं है कि अपने को पुण्य पाप पे विश्वास नहीं है, और पुण्य पाप पे विश्वास न होने के कारण से अपन क्या कर रहे हैं भैया? अन्याय अनीति या जो कुछ भी कर रहे हैं, अवक्ष का सेवन या बेचना है वरना जो भी कुछ भी कर रहे हैं, तो अब बताओ अपन जब उस सत्य को स्वीकार किए बिना व्यापार कर रहे हैं तो विवेक कहां से ला? विवेक मतलब, विवेक मतलब जागृति कहां से आएगी? भगवान जी इस व्यापार करने से ये जितना पाप ये लोग करेंगे वो सब अपने खाते में जाए। तो ये विवेक कहां से आएगा कि फ्री फोकट में इनकी अनुमोदना करने से, फ्री फोकट में इससे मैं अनंत अशुभ कर्म कमा रहा हूं, है ना? तो ये विवेक खत्म। अब विवेक खत्म तो स्वपर के भेद ज्ञान की बात खत्म, पुद्गल और स्व का निर्णय खत्म। अब पुद्गल और स्व का निर्णय खत्म तो क्रिया कैसी होगी भैया? जैसी अनंत संसारी जीवों की हो रही, लोभ की, छल की, मायाचारी की, झूठ बोलने की, यानी अवक्ष पदार्थों की अनुमोदना करने की, बहुत अच्छा है बहुत अच्छा, मतलब वैसी ही क्रिया होगी। जब विवेक नहीं है तो क्रिया कैसी होगी? तो ये हो गई भैया बात कि पहली क्लास यदि सही नहीं हो तो दूसरी और तीसरी तो फेल पक्का ही फेल। यदि किसी ने पहली क्लास में 1 2 3 4 1 2 3 4 पढ़ना नहीं सीखा हो या पहली क्लास में ABCD ना सीखी हो, तो क्या फिर वो आगे
भैया पढ़ सकता है क्या? दूसरी तीसरी चौथी पांचवी का पेपर दे सकता है? जब छोटा बड़ा लिखना नहीं आता तो पूरा नाम लिखने की बात हो सकती है क्या? तो अपनी पहली क्लास ही भैया सही नहीं है। जैसे कि अपन चौके में चाहते हैं अब कि अपन चौके में भैया अमर्यादित वस्तुओं को अपन रुचि पूर्वक बना रहे हैं कि नहीं बना? अपने चौके में चलो वस्तुओं को बनाने के छोड़ो, यदि कोई वस्तु अच्छी बन जाए और यदि 4 लोग आए हो तो फिर क्या होता है? यदि काजू कतरी रखी हो और 4 ऐसे लोग आए हो जो अच्छे नहीं लगते तो क्या करोगे? क्या करोगे? जल्दी बताओ क्या करोगे? बताओ ना। कैसी मैच है? काजू कतरी फ्रिज के अंदर बंद और बेसन की बर्फी। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि आप ऐसा मत करो, हम तो ये कह रहे हैं कि हमें इस बात का निश्चय कहाँ हो रहा है कि प्रत्येक द्रव्य का परिणाम स्वतंत्र। आप फ्रिज के कोने में भी छुपा दोगे तो यदि सामने वाले के भाग में यदि काजू कतरी है तो फ्रिज से निकल के बाहर ही आएगी। तो मैं अपने को ये सत्य, ये तथ्य, ये वस्तु स्वभाव का श्रद्धांत भाषित क्यों नहीं हो रहा? हम वस्तु की व्यवस्था को, वस्तु के स्वभाव को अंगीकार क्यों नहीं कर पा रहे कि भगवान जी जब तक श्रद्धा सच्ची नहीं होगी तब तक हमारा विवेक सच्चा नहीं होगा। हम चाहते हुए अवश्य नहीं छोड़ पाएंगे, हम चाहते हुए अन्याय नहीं छोड़ पाएंगे। हमारा विवेक जागृत नहीं हो रहा ना, इसलिए हमें अंदर छल नहीं छूट रहा, कपट के भाव नहीं छूट रहा है, मायाचारी की परिणति नहीं छूट रही। ना छूटने का कारण क्या है? क्योंकि हम एकमात्र तत्व की निष्ठा नहीं कर पा रहे। क्या कि मैं जीव तत्व आत्मा हूं और सुधार बिगाड़ मेरे जीव का होना है, शरीर का सुधार बिगाड़ कुछ है ही नहीं। कोई मायने नहीं रखता कि वर्तमान पर्याय में आपके शरीर के सुधार बिगाड़ में, घर के सुधार बिगाड़ में क्या हो रहा है, ये चीज कोई मायने नहीं रखती। क्यों? क्योंकि वर्तमान में जो परिणमन कर्मों का वो पूर्ववत कर्म धारा है। तो घर का सुधार बिगाड़ जो हो रहा है ना, मतलब रोग हो, शोक हो, हानि हो, लाभ हो, संयोग हो, वियोग हो, जो संयोग में हो रहा है ना सुधार बिगाड़, ये आत्मा का कोई मायने नहीं रखता। ये तो बताओ, यदि अपन इन अज्ञान अचेतन भाव में मूर्छित हो रहे हैं तो आत्मा का सुधार बिगाड़ तो अपने लिए मायने लगता ही नहीं लगता। यदि अपने परिणाम नहीं सुधरे, अपना श्रद्धा ने सम्यक नहीं हुआ तो मेरा जीव वापस दुर्गति में चला है। यदि भूकंप आया, घर गिर गया तो घर तो दोबारा बन सकता है, लेकिन भगवान आत्मा यदि जीव मिथ्यात् सहित निगोद में चला गया तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? कुछ होगा क्या? तो बाहर का सुधार और बिगाड़ तो पुण्य पाप के आदमी है, अपना सुधार बिगाड़ अपने तो जब अपन ये सत्य जान रहे हैं, वस्तु के स्वभाव की अपन क्या कहते हैं, आगम की बात को समझ रहे हैं। क्या समझ रहे हैं भैया? कि जिनेंद्र परमात्मा ने जो कहा है वास्तव में वो ही स्वीकार करने। पहला सिद्धांत तो ये है भैया, क्या कि जगत के परिणमन को यदि साक्षी भाव से होता हुआ देख लो तो आनंद है भाई। और यदि नहीं देख पा रहा है कि भाई अब साक्षी भाव से देख नहीं पा रहा है, यदि मैं कर्ता बुद्धि लगाना चाहते हो तो फिर भगवान ने जैसा कहा वैसी बुद्धि लगाओ। क्या बुद्धि लगाओ? कि अन्याय अनीति को छोड़ो और भगवान ने जो न्याय नीति का उपदेश दिया वो बुद्धि लगाओ। या तो साक्षी भाव से देखो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। दो बात है, या तो होने वाले परिणाम को आप समभाव से अधिक गृद्धता को छोड़ के, या तो आप होने वाले परिणाम को साक्षी भाव से देखो कि मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, वर्तमान समय के परिवेश अनुसार जैसा सहयोग में परिणाम हो रहा है वैसा अपने तत्समय की योग्यता से हो रहा है। या तो आप साक्षी भाव में रहो, उसमें आसक्ति नहीं रखो, उसमें आसक्ति मत रखो, उसकी अनुमोदना की भावना मत रखो। या तो ऐसे रहो साक्षी भाव, और यदि साक्षी भाव में नहीं रह पा रहे तो फिर लगाओ न्याय। किसका न्याय? जैसा हम मानते हैं वैसा न्याय नहीं, जैसा न्याय भगवान ने कहा है।
अब जब तुम विवेक लगाने चाहते हो तो फिर कैसा विवेक लगाए भैया? तो फिर ऐसा लगाओ कि ये अन्याय है, ये अन्याय मैं नहीं करता, फिर लगाना कैसा लगा? या तो ज्ञाता भाव में रहो, या तो फिर विवेक लगा रहे हो तो ये लगाओ कि प्राण चले जाए रात्रि भोजन नहीं करेंगे, मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मरने जीने की परवाह नहीं। जब मरने जीने की परवाह खत्म हो जाए कि अब तो मरण से भी भय नहीं लगता, अब तो मरने की भी परवाह नहीं, मृत्यु आ जाए तो इसी क्षण आ जाए, लेकिन वीतराग धर्म मेरा आत्मा जयवंत है। अब तो मरने जीने की भी फिक्र नहीं रही, शरीर के सुख की भी फिक्र नहीं रही। अब तो यदि आयु का अंत आना होगा तो आ जाएगा, अपन तो ज्ञायक परमात्मा, या तो ऐसे हो जाए। विवेक लगाना तो फिर ऐसे लगा, क्या कैसा कैसा विवेक लगाओ कि अब दुनियादारी यहां से वहां हो जाए, लेकिन मेरा तो दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय है कि भैया यदि रात में यदि हार्ट अटैक आ गया और गोली खाने की स्थिति आ गई तो कहना अब तो अरिहंत नाम सत्य की आवाज आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब वो गोली मुंह के नीचे नहीं जाए। विवेक लगाना तो यार ऐसा लगा, और या फिर ऐसा लगाओ कि भैया क्या अब तो मजबूरी है, शरीर से राग ही है, राग छूटे ही नहीं रहा, गोली खानी ही पड़ेगी, तो अब या तो फिर साक्षी भाव में क्या करना, आत्मस्वरूप मत छोड़। हमारी बात समझ में आती कि नहीं आती? आती कि नहीं? या तो लगाना है तो बिल्कुल ऐसा लगाओ कि अंगद का पैर जम जाए तो पूरा रावण भी उतर के आ जाए, कितना ही अहंकार बलबला जाए, कितना ही अपमान हो जाए, बाहर की कितनी परिस्थिति बिगड़ जाए, पूरी दुनिया चरणों में आके गिर भी जाए, अरे विवेक लगाओ फिर ऐसा लगाओ दुनिया पलट जाएगी लेकिन हम नहीं पलटेंगे। क्यों? क्योंकि हमें शारीरिक सुख से, अपने शरीर से कोई राग ही नहीं है, संयोग से कोई राग ही नहीं है। कल के मरने वाले आज मर जाए, आज के मरने वाले अभी मर जाए, आयु कर्म की व्यवस्था है, जब तक मेरे आयु कर्म के निषेध नहीं गिरेंगे इस दुनिया में मेरा कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं। या तो फिर इतने दृढ़ हो जाओ अब भैया राग है, सहन नहीं हो रही, 2 मिनट भूख सहन नहीं हो रही, प्यास सहन नहीं हो रही, सर दर्द सहन नहीं हो रहा, हाथ दर्द सहन नहीं हो रहा, अंतर में भैया क्या बोलते हैं शरीर से अनुराग पड़ा हुआ है, तो भैया अब तो भैया भगवान के वस्तु स्वरूप को स्वीकार कर लो। अब तो विवेक ये लगाओ कि मैं इस परिणमन से भिन्न हूं, क्या कर सकते हैं? आत्मा की शक्ति जगाओ, तत्का बल जगाओ। 2 ही दिन से मत चले आना, ना वहां के रहो, ना घर के रहो, ना घाट के। 2 ही दिन से मत चले जाना कि ना भगवान के वचनों में दृढ़ हो पाओ, ना व्रतों में दृढ़ हो पाओ, ना ना सम्यक ज्ञान, ना सम्यक चारित्र में दृढ़ हो पाओ, और ना सम्यक दर्शन ग्रहण कर पाओ। 2 ही दिन से मत चले जाना, नहीं तो पता लगा आत्मा का कल्याण तो हुआ ही नहीं, निश्चय तत्व को तो जाना ही नहीं, और व्यवहार व्यवहार के नाम पे क्रियाएं करी तो वो भी सही नहीं करी। ऐसा नहीं हो कि यहां से भी जाओ, 2 ही दिन से मत चले जाना, दुर्गति हो जाएगी इसी भाव से। अगला भाव ही नर्क है। हम बार बार कहते हैं पंचम काल में मंदिर आने वालों की, मंदिर नहीं आने वालों की गति नर्क त्रियंश है। ये मंदिर आने वालों की है तो बाकी सबकी क्या, उनकी भी वही है, चिंता मत करो। क्या करना है? तो भैया श्रद्धा से बाहर निकलेंगे तो विवेक, अब विवेक से बाहर निकलेंगे तो क्रिया। अब अंतर में विवेक का जागरण होगा तब फूक फूक के कदम रखेगा। जीव क्रिया, अरे जीव चलेगा भी नीचे देखते चलेगा, भगवान जी मेरे पांव के नीचे कहीं जीवों का घात ना हो जाए। क्रिया तो इतनी सूक्ष्म है। जब वास्तव में विवेक जागृत होता है कि मैं स्वातंत्र भगवान आत्मा हूं और ये परद्रव्य मेरा नहीं है, और पर में किसी भी जीव को मेरे निमित्त से कलेश ना हो, तो अवक्ष तो छोड़ो, अवक्ष का सेवन या अवक्ष की अनुमोदना या अवक्ष का व्यापार तो छोड़ो, फिर तो वहां इतनी अनुकंपा आती है यदि मैं एक एक पग भी रखना हूं तो कहीं मेरे जीव से, मेरे पैरों के नीचे आके किसी अन्य जीव का घात ना हो जाए, फिर तो सावधानी इतने ऊपर स्तर की हो जाती, हिरिय समिति का पालन होना, फिर तो बात साधु दशा तक की है। फिर क्रिया तो 28 मूल गुणों के पालन करने तक है।
फिर तो विवेक इतना है कि अंतर मुहूर्त में यदि 24 घंटे में निद्रा भी आएगी तो एक अंतर मुहूर्त के पहले पहले उठ के वापस जागना। क्यों? क्योंकि अंतर मुहूर्त के अंदर अंदर अंतर परिणति को भिगाना अनिवार्य, साधु दशा तक है। फिर तो अंतर आत्मा के झूले झूलने की दशा तक बनेगी कि कब छठा कब सातवां पता नहीं लगे। असंख्यात बार अंदर बाहर भैया। आवर्त भूमिका में भी होता है झूला कि बार बार संयोग करने निमित्त मिलते हैं तो उपयोग बाहर लगता है, और बार बार तत्व चिंतन करके वस्तु स्वभाव का निर्णय करके उपयोग अंदर ले जाते हैं। चौथे गुण स्थान का झूला भी है, चिंता मत करो, लेकिन छठे गुण स्थान में बहुत फास्ट है वो। अंतर मुहूर्त में असंख्यात बार है, और चौथे गुण स्थान में ऐसा है कि अंतर मुहूर्त में 2 बार 4 बार 6 बार 8 बार 10 बार। बस क्या करना है? श्रद्धावान है कि नहीं, विवेकवान है कि नहीं, क्रियावान है कि नहीं? जब तो श्रावक है, श्रावक वो कौन? जो जो सिर्फ बके तो वो श्रावक है, जो श्रद्धावान विवेकवान और क्रियावान है वो श्रावक। जो बके भैया तो जैन है, भाई जैन हो तो क्या करते हो? भाई हम जैन है रात्रि भोजन नहीं करते, हम जैन है आलू नहीं खाते, हम जैन है हवा का सेवन नहीं करते, हम जैन है कि ना हिंसा आदि नहीं करते, हम जैन है शराब नहीं पीते, हम जैन है मांस का भक्षण नहीं करते। सही कि नहीं? है कि नहीं श्रावक? हम जैन है मदिरापान करते कि नहीं? नहीं करते। हम जैन है तो हम मदिरापान भी नहीं करते भैया, और क्या क्या नहीं करते? साध व्यसन करते कि नहीं? मांस नहीं खाते ना, चोरी मोरी भी नहीं करते, शिकार विकार भी नहीं खेलते, इसलिए हम जैन है। सही है ना? चलो ये बात तो अच्छी है, हम जैन हैं तो अधिक पाप से तो हम बचे हुए। मदिरापान नहीं कर रहा है, मांस नहीं खा रहा है, शिकार नहीं खेल रहा है, जुआ नहीं खेल रहा है, खेलने के भैया परिस्थिति रमण की भावना नहीं कर रहा है ना, हम जैन हैं तो ये बहुत सारे विकारों से तो हम बचे कि नहीं? सही में बचे कि नहीं बचे? भगवान जी सावधान, सुनो तो, हम जैन हैं। हाँ कुछ कह रहे? यदि हम जैन हैं ये सब हम नहीं करते। अरे भगवान जी सुनो तो, ये सब हम नहीं करते, ये सब हम नहीं करते, ये सब हम नहीं करते। ये गाना गाने वाला कौन है फिर ये बताओ? जो गाना गा रहा है वो जैन है? ये अहमी तो है कि हम ये नहीं करते, हम ये नहीं करते, हम ये करते, हम ये करते, हम रात्रि भोजन नहीं करते तो हम रात में विहारू करते। हमने कितने साल से रात्रि भोजन छोड़ा है? 10 साल से हमने मुंह पे पानी भी नहीं रखा। कितने बजे के बाद? 5:30 के बाद। भैया हम विराधना नहीं कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, हम खुद ही नहीं करते ये सब। लेकिन भगवान जी सावधान सावधान, श्रद्धा कहाँ है जिन मत की? वस्तु स्वभाव की स्वीकारता कहाँ है? परिणाम तो 24 घंटे वही चल रहा है ना, लोभ के, लालच के, काम के, भोग के, विषय के, वासना के। जिन परिणामों से इस जीव का पतन होता है, छल कपट मायाचारी के भाव तो वही चल रहा है ना। तुम ये नहीं करते वो नहीं करते बता रहे हो, लेकिन जो निरंतर भाव में कलेश चल रहा है उससे दुर्गतियों का बंद तो हो गई ना? नहीं होगा? मान लो अपन 7 व्यसनों का भोग नहीं कर रहा है तो 7 व्यसनों का भोग करने वाला तीसरे चौथे नरक में जाएगा। ठीक है, अच्छे सुनो, यदि हम 7 व्यसनों का भोग नहीं कर रहा है तो 7 व्यसनों का उपभोग करने वाला कौन से नरक में जाएगा? या तीसरे चौथे पांचवे? लेकिन भगवान जी सुनो तो, ए भव्य आत्मा, लेकिन छल कपट चारी के परिणाम अपने अंतर में निरंतर चल रहा है। कलेश की भावना, आकुलता की भावना अपने अंतर में निरंतर चल रही है। तो आकुलता के भाव से, क्योंकि बंद परिणाम परिणाम से बंद होगा कि नहीं होगा? आकुलता से परिणाम से, आकुलित परिणामों से यदि अपन कर्म का बंद करेंगे तो अपन कौन सा नरक जाए? बताओ ना,
अपन कौन से नरक जाएंगे? क्रिया को प्रधान करते हैं भैया। हम ये नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कर रहा है, हम ये नहीं कर रहा है, ये प्रधान नहीं कर रहा है कि जैसे परिणाम उनके अधिक हिंसा के चल रहे हैं, वैसे ही परिणाम हमारे रूप बदल के चल रहा है, व्यापार में चल रहा है, पुत्र परिवार के प्रति चल रहा है, अन्य अन्य जीवों के प्रति चल रहा है। अब देखो देखो कैसे चल रहा है। वो संगी पंचेंद्र जीव को मार के खाते हैं, अपन क्या करते हैं? अपन अमर्यादित वस्तुओं का सेवन करके अपन विकलांग जीवों को वो तलवार से गर्दन काटते हैं और अपन गैस जला के काटते हैं। भैया हिंसा की भावना तो अपने अंदर में भी चल रही कि नहीं चल रही? मायाचारी का परिणाम तो अपने अंदर भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो परिणामों से वो दुर्गति में जाएंगे तो हम भी तो वहीं जाएंगे ना। तो उनके में और हम में अंतर क्या रह गया? यदि अपने परिणाम नहीं समझ रहा है, यदि अपनी परिणति नहीं समझ रही, यदि अपने विवेक का जागरण नहीं हो रहा, तो उन जीवों में जो हिंसा आदि कर रहा है और हम जीवों में जो अहिंसा परमो धम्म, जो अहिंसा परमो धर्म की बात कर रहा है, हम में और उनमें क्या अंतर? ये विचार तो करना पड़ेगा ना। व्यवहार की चर्चा कर रहा है मन, व्यवहार की चर्चा कर रहे हैं तो उन जीवों में भी वही परिणाम, मार के, छल के, कपट के, मायाचारी के, धन के, लोभ के, लालच के, काम के, विषय के, वासनाओं के, उनके जीवन में भी वही परिणाम और अपने जीवन में भी। उनके जीवन में भैया दूध कोई संज्ञा तीव्र है, अपने जीवन में कोई संज्ञा तीव्र है। जैसे उनके जीवन में भैया जैसे खाना पीना, फैशन यानी कि मान कसाय तीव्र है, तो अपने जीवन में लोभ कसाय तीव्र। उनका परिणाम क्या बोलते हैं, मान कसाय के अधीन ज्यादा हो रहा है और अपना परिणाम लोभ कसाय के अधीन ज्यादा हो रहा है। कसाई तो अपन भी हैं और जो आत्मा कस रहा है कसायों के द्वारा, कसाय भाव में लिप्त है, तो कसाई तो अपन भी हैं और वो भी है। वो बड़ा कसाई है, महान कसाई, तो अपन छोटे कसाई मान रहे अपने को, लोग कसाई। लेकिन भगवान जी कसाई तो कसाई है नहीं है। और इन कसायों से, इन नाना प्रकार के कसायों से जो अपन नाना प्रकार के कसाय रूप परिणाम कर रहे हैं, इनका फल क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? वही नरक ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो उनके जीवन में और हमारे जीवन में क्या अंतर? एक समान होगा कि नहीं? वो भी अनंत संसार में परिभ्रमण करेंगे और हम भी अनंत संसार में जन्म मरण करेंगे। भगवान आत्मा इसलिए कहते हैं परिणाम संभालो, अर्थात पहले इस पर्याय भाव से, इस परिणमन भाव के बीच में साक्षी रहने की, तत्व को विचार करने की कला सीखो पहले, फिर विवेक की बात करो और फिर क्रिया की बात करो। पहले तत्व की स्वीकारता, तो वस्तु स्वभाव का निश्चय तो लेके आओ अपने जीवन में। जब तक अपने जीवन में निश्चय नहीं है तो अपन व्यवहार कहां से पालोगे? क्योंकि व्यवहार पालने के लिए विवेक चाहिए और श्रद्धावान के बिना विवेकवान होगा नहीं, और विवेक नहीं होगा तो फिर क्रिया होगी नहीं, और होगी भी ऊट पटांग होगी, मतलब मायाचारी पूर्वक होगी। अब कितने सारे उदाहरण दे चुके हैं आप, ये पानी छानने का, विन छाने का दे चुके, भोजन का, रात्रि भोजन का दे चुके, और कुछ बोलो, व्यापार का दे चुके, चौके का दे चुके, अच्छी अच्छी चीज बचाने का, और भैया जो चीज उपयोग की नहीं उन्हें देने का। अच्छा बताओ, बाई को कौन सी चीज, घर में जो बर्तन बांधने वाली बाई आती है उसे कौन सी चीज देते हैं? सच बोलो, सच। बनिया है, बनिया बची हुई तो फ्रिज में रख के कल भी खा लेगा। बनिया है, बची हुई तो कल भी खा लेगा। कौन सी देते हो? कौन सी जिसकी मर्यादा खत्म, जो उपयोग में नहीं आएगी, पता है अवक्ष हो गई है, वो चीज है कि नहीं? पूर्ण माया चाहिए कि नहीं? टनाटन। तो फिर बात कर रहे हैं कि मोक्ष जाना, वही चीज पहले दिन लोग खत्म नहीं हो रहा था, आज उपयोग कर ली, आज ही दे दो, कल तक रखोगे तो काय को घुसा के दे रहा। वही चीज 4 दिन बाद दे रहे हो, लेकिन 4 दिन तक लोभ है कि हम खा लेंगे, 5वें दिन नहीं। जब सड़ जाए वो चाय और अपनी उपयोग से बाहर निकल जाए, ऐसे तो कपट के परिणाम। अब मोक्ष जाना जी, कैसे ले जाए बता?
ऐसी तो जीव की प्रवृत्ति चल रही है कि भैया राम 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 जपना, और बस जहां पराई वस्तु मिली तो आत्मा, दिन रात आत्मा आत्मा, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। और जरा सी शरीर में कोई जरा सी तकलीफ हो जाए और भगवान फिर देखो कैसे परिणाम होते हैं। जरा सी छींक आ जाए और कोरोना का समय चल रहा हो तो फिर देखो कैसे परिणाम होते हैं। अरे छींक आ गई, कहीं कोरोना तो नहीं है, 4 दिन जीने वाला हो कि 6 दिन जीने वाला हो। ऐसी परिणति चलती है, ऐसी परिणति चलती है कि उस शारीरिक सुख के लिए, उस शरीर के सुख के लिए पूरा विकल्प, पूरा दिन से लेकर रात तक वही विकल्प चलता है कि शरीर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसके अलावा कोई विचार ही नहीं चलते। फिर जब तक क्या मंदिर में बैठ के ये शरीर आदि से भिन्न वे एक अखंड अभेद गायक तत्व, ये तो परिणाम है जीत। अब जीत को क्या करवाओगे, क्या होगा? कहो ना भगवान जी, चेतनता के समान है कि नहीं? क्रिया, परिणाम, अभिप्राय तीनों चाहिए। श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। श्रद्धावान मतलब अभिप्राय, पहला अभिप्राय, आपका अभिप्राय सच्चा होगा, आपका अभिप्राय शुद्ध होगा। यदि आप जिन धर्म के श्रद्धा नहीं होंगे तो विवेक की जागृति होगी। अब आपका विवेक कहेगा भैया कि क्या करना चाहिए, किससे हमें अशुभ का आश्रय होगा और किससे हमें शुभ का आश्रय होगा। तो शुभ आश्रय की क्रिया करना चाहिए, अशुभ आश्रय की क्रिया छोड़नी चाहिए। लेकिन मैं तो ये दोनों करने वाला नहीं, इसका नाम विवेक। तीन चीज एक साथ तो विवेक कहलाता है। एक चीज नहीं, तीन चीज एक साथ। कौन कौन सी तीन चीज एक साथ? देखो देखो सावधान। यदि तत्व की श्रद्धा है, वस्तु स्वभाव की श्रद्धा है, तो आत्महित चाह रहा है, और आत्महित चाह रहा है तीन चीज एक साथ। क्या क्या तीन चीज एक साथ? अशुभ छोड़ने योग्य है, पाप आदि कार्य में रुचि छोड़ने योग्य है, वर्तमान भूमिका में शुभ आदि कार्य, स्वाध्याय, संयम, तप, पूजन, पाठ ये करने योग्य है। और मैं इन दोनों का करता हूं ही नहीं। वास्तव में सत्य तो ये है कि मैं ज्ञाता भाव में भगवान आत्मा हूं। ये सारा परिणाम अपनी योग्यता से, और तीन चीज एक साथ चाहिए। श्रद्धा होगी तो ये तीन चीज एक साथ होंगी। अशुभ पाप छूटेगा, शुभ में आचरण बढ़ेगा, धर्म में रुचि बढ़ेगी, धर्म आदि क्रियाओं में रुचि बढ़ेगी, और निश्चय भेद ज्ञान की अनुभूति प्रकट होगी। अब क्रिया की बात तीसरे नंबर पर करेंगे। अभी तक भी क्रिया की बात नहीं हुई, अभी तक भी स्वतंत्र है शरीर का परिणाम। जब तक श्रद्धा नहीं हुई तब तक भी स्वतंत्र है, जब तक विवेक चल रहा है तब तक भी शरीर का परिणाम स्वतंत्र है। अब तीसरे नंबर पे जब विवेक की जागृति हो जाएगी तब शरीर के परिणाम की विचार करेंगे, क्रिया कैसी होनी चाहिए, 16 कितना होना चाहिए, छू छू कितनी चाहिए, और छू छू कितनी चाहिए। अब विचार करेंगे थर्ड नंबर पे। पहले फर्स्ट और सेकंड, पहली दूसरी क्लास तो पास हो जाए, फिर तीसरी क्लास में चलेंगे। चारित्र कैसा होना चाहिए, हमारे जीवन का आचरण कैसा होना चाहिए। देखो भाव, देखो अच्छा एक बात बता, यदि हमारे जीवन के यदि भाव अच्छे होंगे, शुभ होंगे, हमारे जीवन के यदि परिणाम शुभ होंगे, तो हमारे जीवन में यदि परिणाम शुभ होंगे तो ये बताओ कि हमारे देह का आचरण और लोगों से बोली वाणी का व्यवहार कैसा होगा। यदि हमारे अंतर से भाव विशुद्ध होंगे तो हमारा बाहर में व्यवहार कैसा होगा, कैसा होगा? हाँ, यदि हमें अंतर में तीव्र गुस्सा नहीं आएगा तो हम किसी को गाली बकेंगे, बकेंगे क्या? यदि अंतर में हमारे परिणाम विशुद्ध होंगे तो बाहर में हम शिकार खेलना, मांस खाना, जुआ खेलना, और जो बाहर में अन्याय अनीति के काम होते हैं वो अपन करते हुए दिखेंगे क्या? क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि जैसे भाव बनेंगे, बिना भाव बने परिणाम होने वाला नहीं। जैसे अंतर में भाव रहेंगे वैसा ही नियम से बाहर में परिणाम होगा। तो यदि हमारे भाव विशुद्ध है, हम हमारे अंदर में आत्मा का विवेक है, और यदि काम भोग विषय के परिणाम आ भी रहे हैं तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, अपने विवेक के बल से उन परिणामों को अलग करेंगे, और उन परिणामों को अलग करके क्या करेंगे, भेद ज्ञान की शक्ति से, सत्य के निर्णय से अपने हित का मार्ग चुनेंगे। इसी का नाम विवेक है कि नहीं है? किसी का नाम विवेक है कि और कुछ?
यही है ना मोक्ष मार्ग भगवान जी। अब पहली क्लास श्रद्धा की, दूसरी विवेक विवेक की, हुआ कि नहीं हुआ? अब जहाँ श्रद्धा और विवेक जग की क्लास पूरी हुई, वहां अपने आप ही क्रिया की अपने आप ही भाव की विशुद्धि हुई, तो आप शरीर से कुछ उल्टा काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब तक भाव अशुद्ध नहीं होंगे, अशुभ नहीं होंगे, तब तक इस ब्रह्मांड की कोई ताकत तुम्हें अशुभ रूप परिणमन करा नहीं सकती। और यदि अशुभ रूप बाहर का परिणमन हो भी गया और तुम ज्ञाता भाव में हो, तो उसका फल तुम्हें मिलना ही नहीं। यदि कैसे, जैसे अपन चल रहे हैं, देख के चल रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई प्राणी पांव के नीचे आके मर गया, तो उस पाप का फल आपको मिलना नहीं। क्यों नहीं मिलना? क्योंकि अनुकंपा भाव आपके अंतर में है। कहते हैं ना, भावलिंगी महाराज अपने 4 हाथ आगे देख के चलते हैं, तो क्या यदि फिर भी ईर्ष्या समिति का पालन करने के बाद यदि फिर भी उनकी के पैर के नीचे कोई आपके जीव का घात हो जाए, तो फिर वो अपनी तत्समय की योग्यता से हुआ है, उसके दोषी उनको उनके प्रमाद से नहीं हुआ। फिर वो कैसे हुआ? अपनी योग्यता से। क्या करना है? व्यवहार की चर्चा मत करा करो हमसे, ऐसी पिटाई पड़ेगी। क्या करना है? इसलिए एक धुन लगाओ कि आत्मा हूँ आत्मा हूँ आत्मा हूँ, थोड़े बहुत तिर जाओ तो इसमें तिर पाओगे। और व्यवहार की चर्चा कराओगे, इतने दोष दिखेंगे, इतने दोष दिखेंगे, इतने दोष दिखेंगे कि हर कदम पे दोष, हर कदम पे दोष है। एक कदम उठाया दोष, और एक कदम तो छोड़ो, एक भाव परिणमन हुआ और दोष। हर समय भाव वर्णन दिखाई देगा, हर समय दोष दिखाई देंगे, क्रिया में, व्यापार में, भोजन में, वाणी में, चलने में, उठने में, बैठने में। इतने असाधन दोष है, इतने असाधन दोष है, इतने असाधन दोष है, सुबह से लेकर शाम तक की लिस्ट बनाई जाए ना, तो नर को देखो सामने दिखेगा खड़ा हुआ। इतने असाधन दोष है, इतनी इतनी प्रमादग्रस्त अवस्था में जीव जीवन जी रहा है, इतना प्रमाद में जीव, जबकि कोई कमी नहीं है। अच्छा बताओ, घर दुकान मकान पैसे में से कोई कमी ममी है क्या? इतना तो है ना कि तुम भी खा लो, और यदि पूरी समाज को भी बैठा के खिलाना पड़े, तो इतना है कि तुम भी खा लो और पूरी समाज को बैठा के खिला लो। फिर भी लोग बस ऐसे कार्य होते हैं जो धर्म के ही विपरीत है। इतना होने के बाद भी सोचो तो, इतना है कि खुद भी खा ले और पूरी समाज की पंगत करवा दे, तो भी बढ़ाने वाला नहीं। खुद भी खा ले और समाज की पंगत करवा दे तो बढ़ाने वाला नहीं है। लेकिन लोग कसाय अंतर की परिग्रह की आसक्ति, अंतर की आसक्ति क्या करती है? उन कार्यों को करने के लिए प्रेरित करती है जो बिल्कुल विपरीत। तीसरा धर्म से उल्टे हैं, उन्हीं की लालसा बनी रहती है। तो ये तो लोभ कसाय की बलवत्ता है भैया। इसलिए जब आचार्य तारण स्वामी ने ग्रंथ लिखे, तो उन्होंने लोभ क्रोध मान माया लिखा, जबकि अपन क्रम ऐसा पढ़ते हैं क्रोध मान माया लोभ। लेकिन जब तारण स्वामी श्रावकाचार्य जी ज्ञान समुद्र सार जी में जब अनंतानंदी कसाय का वर्णन कर रहे थे, तो उन्होंने पहले लिखा लोभ। काय लिखो पहले लोभ, काय लिखो। इस समय जीव की सबसे बड़ी प्रबलता लोभ का, सबसे ज्यादा प्रबल है इस समय जीव के पास लोभ। तो सब कर देगा लेकिन लोभ नहीं छोड़ पाए, और सबसे आखिरी तक भी वो जाता है, 10वें गुण स्थान तक उसकी सत्ता बनी, आखिरी तक भी जाता है, और वर्तमान परिस्थिति में प्रबल भी है, लास्ट तक साथ देता है संसार में रोकने के लिए। यदि 10वें गुण स्थान में भी थोड़ा प्रमाद करा, तो महा से भी बाहर लाने की कोशिश करता है, महा से भी नीचे पटकने की कोशिश करता है, सूक्ष्म लोग महा भी रह जाता है, आखिरी तक साथ जाता है। इसलिए यहाँ जब तक अपन तत्व के निर्णय को, पुण्य पाप के परिणमन को, तत्व के निर्णय को जब तक अपन दृढ़ता से नहीं करेंगे, तब तक विवेक नहीं आएगा। और याद रखो, जब तक विवेक नहीं है, निरंतर पाप आश्रय हो रहा है, सिद्धांत ही। कहते हैं अन्य मत में लोगों को बहुत शंका होती है, अन्य मत वालों का क्या होगा, जो उधर जा रहे हैं उनका क्या होगा? निरंतर 24 घंटे पाप आश्रय। क्यों? जब तक विवेक नहीं है, जीव के भाव कैसे?
बताओ जल्दी। जब तक जीव को स्वपर का विवेक नहीं है, चेतन अचेतन का विवेक नहीं है, जीव अजीव का विवेक नहीं है, जब तक जीव के परिणाम कैसे हैं? आत्रोध ध्यान में आकलित है कि नहीं? आत्रोध ध्यान के अलावा कुछ हो रहा है क्या? 24 घंटे आत्रोध ध्यान करोगे तो कहाँ जाओगे? काय का आश्रम करोगे? पाप के आश्रम के अलावा कुछ होगा क्या? इसलिए भगवान आत्मा, यदि पाप का विनाश करना है, मंगल 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 मंगल, यदि वास्तव में मंगल करना है तो मंगल क्या है? क्या मंगल? पापों के नाश का नाम मंगल कैसे कहते हैं? बहुत बढ़िया। जो मोह राग देश को गला है उसे मंगल कहते हैं। अच्छी परिभाषा। मंगल कैसे कहते हैं? जो वास्तव में अंदर पाप रूप प्रवृत्ति, मोह की, राग की, काम की वासना को गला दे, जो अंतर में पापों की रुचि को गला दे और आत्मा को पाप मुक्त कर दे। अणुव्रत महाव्रत तो छोड़ो, जो परम जनेन्द्र पद को प्रकट कर दे वो मंगल है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मंगल है, जहां पापों का नाश हो जाए और आत्मा इस जगत के अज्ञान अंधकार से छूट जाए तो मंगल है। और नहीं तो न तत्व मंगल है, न और कोई सा मंगल है। न चत्तारी मंगल है, न अरिहंत मंगल है, न सिद्ध मंगल है, न आचार मंगल है, न उपाध्याय मंगल, क्योंकि वो तो स्वयं में मंगल है उनका। अच्छा बताओ, आप अरिहंत का सिद्ध भगवान का अमंगल करके बताओ। चलो ठीक है, आप अरिहंत का, सिद्ध का, आचार का, साधु का, उपाध्याय का अमंगल करके बताओ। अमंगल है? उनका अमंगल करके बताओ, हो सकता है क्या? वो तो पूर्ण मंगल में है, उन्हें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मंगल प्रकार हो गए हैं। पापों के त्यागी होने से वीतरागी है, संयमी है, आचार हो, साधु उपाध्याय हो, निर्ग्रंथ है, 24 प्रकार के परिग्रह से मुक्त है, उनका तो मंगल हो, अमंगल हो ही नहीं सकता। और अरिहंत सिद्ध तो, ये अरिहंत तो और घातीय कर्म से रहित है और सिद्ध तो अघातीय से भी रहित है। तो इनका मंगल कर, अमंगल करने की सामर्थ्य इस तीन लोक में किसी में कोई इनका अमंगल कर सके, कोई है ऐसा? भैया इनका चत्तारी मंगल पढ़ते पढ़ते तो बहुत समय निकल गया है, लेकिन वो अपना मंगल भया क्या नहीं भया? इनके सारे मंगल तो हो गए, इनके अरिहंतों को तो कल्याणक भी हो गए और सिद्ध तो 14 स्थान से पार हो गए। इन सबके मंगल तो हो गए, अपने मंगल की खबर है कि नहीं है? अपना मंगल हुआ कि नहीं हुआ? मंगल मंगल मंगल, इस जग में सबका मंगल है, तो सब में हम है कि नहीं है? सब में हम है कि नहीं है? सब में हम है तो हमारा मंगल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। भैया इस दुनिया का मंगल हो भी जाए और मेरा ही मंगल ना हो पाए, मैं ही तत्व का श्रद्धारी नहीं हो पाऊं, मेरे अंदर में श्रद्धा विवेक और क्रिया सम्यक ना हो पाए, तो भगवान जी दुनिया के मंगल का मुझे क्या लाभ? नवकार मंत्र पढ़ने का मुझे क्या लाभ है? चत्तारी मंगल पढ़ने का मुझे क्या लाभ है? मुझे क्या फायदा है इनके मंगल पढ़ने से? मेरे ही मंगल रह गया, बाकी सबके मंगल हो गए। कितने अरिहंत हो गए, कितने सिद्ध हो गए, कितने आचार हो गए, कितने साधु हो गए, कितने उपाध्याय हो गए, कितने जीव इस संसार की संतति को त्याग के इन अपने अंतर आत्मा के 5 पदों को प्रकट कर चुके, कितने कर चुके। वीतराग द्वारा कहा हुआ ये जिन धर्म जब तक मिल रहा है, जिनवाणी, ये कहते हैं केवली परिणत धम्मो शरणम पवज्जामि, धर्म कहाँ है? जनवाणी है ना धर्म, इसकी शरण में जाने की बात करते हैं ना, कि मैं इस जनवाणी की शरण को ग्रहण करता हूँ, धर्म की शरण को ग्रहण करता हूँ। भगवान जी अपने वीतराग धर्म की शरण ग्रहण हुई कि नहीं हुई? यदि अपने को ऐसे धर्म की शरण ग्रहण हुई, अरिहंत की, सिद्ध की, आचार्य की, साधु की, उपाध्याय की, यदि इनकी शरण ग्रहण हुई तो 6 यंत्र की पूजा हुई। और मंदिर में पढ़ते हैं 6 यंत्र की पूजा, तो इन 5 परमेष्टि और एक जनवाणी धर्म, यदि इन 6 यंत्र की पूजा हुई, यदि अपना मंगल हुआ, अपने को सम्यक दर्शन प्राप्ति हुई, तो अपना मंगल हो गया। नहीं तो संसार में मंगल जैसी कोई वस्तु
ठीक है, चाहे तुम दुकान का उद्घाटन करने में, रिबन काटने में तत्व मंगल पढ़ लो, या तुम मंदिर की नींव रखने में तत्व मंगल पढ़ लो, बाहर मंगल जैसा कुछ, बाहर मंगल शुभ को कहते हैं भैया, अशुभ ना आए तो शुभ का परिणमन हो, तो बाहर मंगल शुभ को कहते हैं, शुभ शुभ भाव को, शुभ क्रिया को, शुभ परिणाम को। वास्तव में मंगल कौन है? खत्म भैया, 2 मिनट बचे और झेल लो बस, खत्म। वो देखो 58 हो गए, क्या करना है? अपना मंगल की नहीं, नहीं, अरे हमारा मंगल तो जड़ में है भैया, जड़ में ही दुनिया है, जड़ में ही भगवान है, पैसा ही भगवान है ना। पर हमारा मंगल तो बाहर ही है भैया, अंतर तो कोई मंगल जैसी वस्तु है ही नहीं, ये आत्म मंगल में है ही नहीं। दिन रात उस जो लोक में सर्व मंगल का मंगलमय है, जिसमें सम्यक दर्शन है, ज्ञान है, चारित्र है, उस तत्व को अपन मंगल में नहीं मान रहे, उसको उसको मंगलकारी नहीं मान रहे, उस शाश्वत स्वभाव को अपने मंगल का कारण नहीं मान रहे कि हम अपने आत्म तत्व को ग्रहण कर लेंगे या तत्व का श्रद्धान कर लेंगे तो हमारा संपूर्ण मंगल हो जाएगा। और बाहर में अपने मंगल की कामना कर रहे हैं कि भगवान हमें रोक ना हो, हमें शोक ना हो, हमारा पुण्य का औदय बना रहा है, क्योंकि भगवान तो पुण्य का औदय लाके दे देंगे, परिणाम तो विकृत हो रहे हैं, और चाहे ना पुण्य दे की कर रहा है कि रोग नहीं आए, शोक नहीं आए, हानि नहीं हो और दुर्गति में ना जाए, हमें कोई पीड़ा ना हो, हमारे इष्ट का वियोग ना हो, हमारे माँ नहीं मरे, बाप नहीं मरे, बच्चे नहीं मरे, हमारा घर घर बर्बाद ना हो, कामना कर रहे हो पुण्य की, तो परिणाम कर रहे हो छल कपट मायाचारी के पाप के। कैसे होगा भगवान जी? इसलिए कहते हैं समता भाव, साक्षी भाव में रहोगे तो मंगल होगा। यदि राग आदि विकारी भाव में चलने वाले बाहर के परिणमन में यदि जुड़े रहोगे तो इस जीव का मंगल 3 काल में भी नहीं। किसका मंगल? 10 बजकर किसका? आखिरी बात है, लास्ट बार तो बोल दो, किसका मंगल? तत्व मंगल काहे के लिए पढ़ते? तो भगवान के मंगल तो हो गए, अपन तत्व मंगल काहे के लिए पढ़ते? सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म को तत्व मंगल में नमस्कार काहे के लिए करते? शुद्धात्म देव, शुद्धात्मा सच्चे देव, शुद्धात्म सच्चे गुरु और शुद्धात्म सच्चे धर्म को तत्व मंगल में क्यों नमस्कार करते? भैया आप तो शांत हो जाओ, यानी या तो यहाँ भी शांत हो जाओ या पूरे ही शांत हो जाओ तो शांति मिले, कहना ये अशांति मत मचाओ, कहना तत्व मंगल पढ़ते हैं यही बहुत है, क्यों पढ़ते हैं इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। हम तत्व मंगल पढ़ते हैं इतना ही बहुत है, क्यों पढ़ते हैं ये मत पूछो, ठीक है ना। तो भैया जब तक अपन तत्व मंगल पढ़ के अपने आत्म मंगल की भावना नहीं करेंगे तब तक अपने जीव का कल्याण नहीं होगा। सभी जीवों का मंगल हो, सभी श्रावक श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होके जिन भगवान के शासन का पालन करें इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर चंद्रवर संत कारण जय नमोस्तु। परम